नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। हाल फिलहाल में राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बहुत ही दुखद जो घटना है वो सामने आई है, जहां लोक कलाकार पन्या सेपट के जो बेटे हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, गौदीप सेपट। और उसी के मामले में हमारे साथ राष्ट्रीय करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं शिव सिंह शेखावत वो मौजूद है। जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला रहा और इसी के साथ करनी सेना से जुड़े हुए कुछ सवाल भी जो आप लोगों के मन में भी रहते हैं वो आज हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट इंडिया का, आपने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके की राजस्थान में दुखद घटना ये सामने आई है, सबको हंसा दिया करते थे और उनकी शक्ल पे एक मासूमियत दिखाई देती थी और आज उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है। पूरा मामला हुआ, क्या कुछ घटनाक्रम था? क्योंकि रात में जब ये पूरा घटनाक्रम होता है आप वहाँ पर मौजूद थे, आप उनके पिताजी के साथ थे, खूब ढांढस भी आपने बंधाई। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा था? सभी को जय माता जी की। मैं एक मानसरोवर के प्रोग्राम में था तो मेरे पास में पन्या सेपट जी का फ़ोन आया कि दादा हुक्म, मेरे बच्चे के साथ में ये घटना हो गई, हो सकता है उसने आत्महत्या कर ली और मेरे को तो ये डाउट हो रहा है कि मेरे बच्चे को किसी ने मार के ऊपर पंखे के लटका दिया। तो मुझे लगा कि ऐसे कोई कॉल आया होगा, आजकल तो बहुत सारे फर्जी कॉल आते हैं। तो मैंने क्या करा, जोटवाड़ा एसएचओ साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा जोटवाड़ा इलाके में ये घटना हुई है। तो उन्होंने कहा साहब ये घटना हुई है। तो तुरंत मैंने क्या किया कि हमारे जितने भी करनी सैनिक थे उस जोटवाड़ा खिड़नी फाटक के इलाके में था, उस ग्रुप के ऊपर मैंने मैसेज डाला, जो भी लोकेशन पे, इस लोकेशन के आसपास जो भी पदाधिकारी हो, तुरंत इसके आर हवेली है, इसके ऊपर जैसे ही अपन खिड़नी फाटक से नीचे उतरते सर्विस लेन पे, तो तुरंत सारी टीम पहुंची मौके पे। एसएचओ साहब पहुंचे, दंगा नियंत्रण की गाड़ियां पहुंच गई, वो सारी चीज़ पहुंची। उससे पहले उस बच्चे को उतार के हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया था। तो मैं जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा, तो पन्या सेपट जी को जैसे ही देखा तो वो मेरे गले लिपट के रोने लग गए, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे। उसके बारे में बताते रहते थे कि ये आने वाले 15 से 20 दिन के बाद में लंदन जाने वाला है। तो उसने वो कई बार अपनी बातें भी शेयर किया करते थे कि दादा, वो मेरे को दादा ही बोला करते थे कि दादा वो मेरा बच्चा अभी लंदन जा रहा है, बहुत बहुत खुशखबरी, बधाई, धन्यवाद। और उस बच्चे को भी मैं देखता था और उसके बारे में सुनता था, तो वो बच्चा बहुत अच्छा था। तो जैसे वो बच्चा बाहर जाने वाला था तो उसके ऊपर ऐसी कौन सी घटनाएं घटी कि जिससे उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो पुलिस के साथ मिलकर के एंगल देखा गया कि इसका रीज़न क्या रहा। इस तरह का बच्चा जो कभी नशा नहीं करता था, कभी गलत लोगों के साथ में नहीं बैठता था, वही पन्या सेपट जी के सारे जो आप पूरी दुनिया में वीडियो देख रहे हैं वही शूट करता था, वही एडिटिंग करता था। तो बच्चा इस दुनिया से जाने का क्या रीज़न रहा। तो फिर उसके रीजन में जैसे ही गए, कई अधिकारियों से मेरी बात हुई, फिर उसके दोस्तों से बात हुई, तो उसने कहा दादा ये कोई ऐप है, जिन ऐप के ऊपर एक बहुत इजीली, जैसे चाइना के ये बाहर के ऐप है जिनके ऊपर बच्चों को फंसाने के लिए लोन ले लेते हैं। तो वो लोन आप कोई भी इजीली, उसके अंदर आपका सिविल स्कोर चेक नहीं किया जाता, आपका बिजनेस चेक नहीं किया जाता, आपने दे दिया एड्रेस आईडी दे दी, उसके बाद में आपको लोन देते हैं। वो लोन की टाइम क्या करते हैं, आपका ओटीपी ले लेते हैं। ओटीपी से क्या करते हैं कि आपके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट है वो उनके पास चले जाते हैं, आपकी जो गैलरी के अंदर जो फ़ोटो है वो सारी उनके पास चली जाती है। आप उनको 50,000 रुपये दिए, 50,000 ले लेंगे, फिर 1 लाख ले लेंगे, फिर 2 लाख ले लेंगे, फिर आप देना बंद कर दोगे। तो वो क्या करेंगे, आपकी गैलरी में कोई प्राइवेट फ़ोटो पड़ी हो, उस फोटो को आपको कहेंगे आपके कॉन्टैक्ट पे वायरल कर देंगे, आपके सारे कॉन्टैक्ट आपकी मेल आईडी पे डाल देंगे, यही कॉन्टैक्ट है, ये आपका रिलेटिव है, मामा है, चाचा है, भाई है, पापा है। तो वो आदमी क्या होता है कि डिप्रेशन में आ जाता है। इसी तरह की घटनाएं भी इसी के साथ करी गई। इसने क्या लोन ले लिया था, लोन लेने के बाद में चुका भी दिया, और चुकाने के बाद भी उससे ज़बरदस्ती उससे और पैसे मांग रहे थे। उसके 15 दिन बाद तो लंदन जाने वाला था, उसका टिकट बन गया था। उसने अपने पापा को कहा था कि पापा अब हंसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहाँ पर MBA भी करूँगा और मैं जॉब भी करूँगा। तो मैं 15 दिन के बाद में वो जाने वाले थे। पन्या सेपट जी ने करनी सेना कार्यालय आकर के मुझे बधाई भी दी थी कि मेरा बेटा जा रहा है। तो आप ये बताइए, जो बच्चा इतना हंसमुख था, जो काम कर रहा था, जो पन्या सेपट जी का पूरा परिवार चला रहा था, वो बच्चा अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको आत्महत्या करना पड़ा। तो मैं सभी
देश के बच्चों से कहना चाहता हूँ, इसमें जो मैंने जितना भी स्टडी करा है मेरी लीगल टीम के साथ में बैठ करके, इस ऐप के माध्यम से लाखों बच्चे फंसे पड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनके सभी के माता पिताओं से कहना चाहता हूं कि आपके बच्चों का फ़ोन ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर इन ऐप वालों के चक्कर में अगर कोई भी आदमी बच्चे ने लोन ले लिया तो वो बिना जान से मारे वो छोड़ेंगे नहीं। बहुत से माता पिता भी इस बात को छुपा रहे हैं। तो मैं सभी माता पिता, सभी देशवासियों से, सभी करनी सैनिकों से कह रहे हैं कि अभी करनी सेना आपके साथ में खड़ी है। अगर बच्चों से कह रहा हूँ आप अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकते, तो मैं शिव सिंह शेखावत, राष्ट्रीय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको विश्वास और वचन देता हूं कि आपकी बात को किसी के सामने साझा नहीं किया जाएगा और आपकी हर तरीके से मदद होगी। आज आप उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, आज उसके परिवार को देखो। मैं भी उसकी माँ को देख के आया हूँ, और जो बच्चे के माँ है वो बुरी तरीके से रो रही है। अब उन बच्चों की हालत क्या हो गई, उनका जीवन ही खराब हो गया। तो मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि ऐसे ऐप के और गलत चक्रों में नहीं पड़ के, उसके बताया जा रहा है एक लड़की के साथ में भी उसका अफेयर था, वो उस 80% ऐसा लग रहा है कि उस ऐप के माध्यम से उसने पैसे लिए, वो खर्च हो गए। उसके बाद में उसकी वो फ्रेंड भी छोड़ के उसको चली गई, तो उस चीज़ से वो डिप्रेशन में आ गया। जो कमरा वो कंटिन्यू सहारा हवेली के अंदर लेता था, उसी कमरे के अंदर उसने आत्महत्या करी। लेकिन सोचने वाला विषय इसके अंदर ये आ रहा था कि उसने आत्महत्या करी, तो उसके एक दोस्त को कैसे पता लगा कि वो उसी कमरे के अंदर है। वो उसको ढूंढता ढूंढता उस कमरे के अंदर गया। तो हो सकता है वो लड़का होगा, वो लोन दिलाता होगा, वो फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा होगा, तो उसको ढूंढते ढूंढते चला गया। शिव जी इसमें एक बात आ रही है, माफ़ करना मैं आपको बीच में काट रही हूँ, लेकिन जो मित्र बता रहे हैं कि जो दोस्त है वहाँ पर पहुँचा था, उनकी माता जी भी वहाँ पर मौजूद थी। अपडेट इंडिया ने उनके साथ भी इंटरव्यू किया। जो बुआ थी उस बच्चे की जिन्होंने आत्महत्या किया, उन्होंने कहा कि ये दोस्त के साथ वहाँ पर मौजूद था। आखिर दोस्त को पता कैसे लगा, जैसे कि आप प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसे उनकी बुआ भी प्रश्न उठा रही थी। लेकिन उनकी माता जी ने कहा कि ये दोनों तो साथ में लंदन जाने वाले थे। जब वो और वो साथ में लंदन जाने वाले थे, तो फिर इस तरीके की तो बात उठना लाजमी लगती नहीं, लाजमी नहीं लगता। लेकिन मेरे को आप बताइए कि मैं किसी होटल के अंदर चला गया, होटल के अंदर चला गया, तो मैं कहीं भी चला गया, मैं उस रूम के अंदर जाके रुक गया, तो मेरा दोस्त है जो मुझे ढूंढते ढूंढते उसी रूम में उसको अर्जेंट क्या है, जो मेरा दिमाग या सिक्स सेंस कह रहा है वो ये कह रहा है कि उसी लड़के ने तो कहीं ना कहीं उसको कुछ इस दलदल में डालने वाला तो वो नहीं है। क्योंकि जब फाइनेंसर को पैसे नहीं मिलते तो वो क्या करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं कि ये बच्चा कहाँ गया। तो उस बच्चे का भी हाथ हो सकता है। एक लड़की जो जोशी नाम लगाती है, जो जोधपुर की लड़की है, हो सकता है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके साथ भी वो 2-3 बार उस होटल के अंदर गया, क्योंकि जो होटल मालिक से भी, वहाँ की स्टाफ से मेरी बात हुई, जो भी मैं शमशान घाट पे गया, हो सकता है उसने आत्महत्या नहीं करी, हो सकता है उसको उकसाया गया, हो सकता है उसको मार के भी तो लटकाया जा सकता होगा ना। चलिए, आपकी बात एकदम सही है। कल मैं उस होटल के बाहर गई सर, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मैंने देखा वहाँ का स्टाफ बाहर अपने जो एरिया है, जब आप देखेंगे, आप खुद गए हैं वहाँ पर होटल में, होटल का रूम के जस्ट बाहर जो लॉन एरिया है, वहाँ पर शराब की बोतल उनके पास रखी हुई थी। होटल स्टाफ वहाँ पे शराब पीता हुआ नजर आ रहा था। और दूसरी चीज़, वहाँ पर कोई भी पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। किसी भी तरीके से कोई भी खिलवाड़ जो है हो सकता था एविडेंस के साथ, ये आप कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि इसके पास में आज तो तीये की बैठक है, मैं खुद भी जा रहा हूँ, और कल 11 बजे जोटवाड़ा एसएचओ साहब से भी बात करूँगा, डिप्टी साहब से भी बात करूँगा, जरूरत पड़े कमिश्नर साहब से, डीजी साहब से, सीएम साहब से, सबसे बात कराऊँगा। लेकिन पन्ना सेपट जी मेरे बहुत नज़दीक थे। मैं इस मुद्दे को, अगर इस मुद्दे के अंदर अगर किसी का भी हाथ हुआ तो उसको ज़मीन से नीचे से खोद के निकाल लाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरे को भी ये लग रहा है कि वो लड़का उसको ढूंढते ढूंढते उसी के रूम में कैसे चला गया। वो लड़का, पुलिस ने पकड़ा उसको, छानबीन चल रही है कुछ उसकी पुलिस के, क्योंकि उस दिन के बाद में हम तो कल तो उनका बच्चे का दाह संस्कार किया, उसके बाद में शाम हो गई थी। शाम को मैं घर जाया, क्योंकि एक दिन पहले नहीं सो पाया था। आज सुबह से आप देख रहे हो तीये की बैठक है। हम कल से पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं कि उसने, पुलिस ने अभी तक क्या किया, लड़की से क्या जांच करी है, उसके ऐप के बारे में क्या जानकारी करी है, उस लड़के से क्या जानकारी करी है। मुझे ये भी लगता है कहीं न कहीं ये भी तो हो सकता है होगा ना कि उस लड़के ने आत्महत्या नहीं करी होगी, उसको कोई मार के भी टांग दिया गया होगा। क्योंकि जब वो लड़का मौके से जब उतारा गया तो ना तो लड़के का बाप था, ना लड़के का भाई था, तो उसने उसी समय उनको उतार कर हॉस्पिटल भेज दिया गया। ऐसी क्या जल्दी थी, अगर उसके बाप को बुलाते उसके सामने बॉडी उतारी जाती।
तो पिताजी के सामने बॉडी नहीं उतरी, पोस्टमार्टम पहले ही भेज दिया पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के लिए पहले ही भेज दिया। उसका भाई उसके साथ में, उसके पिताजी को तो पता ही नहीं लगा। जब उतारे तो उसके पिताजी को बुलाना चाहिए था। और मुझे तो कहीं न कहीं दाल में काला लग रहा है। मैं इसकी गहराई तक जाऊंगा और मुझे कहीं न कहीं वो लड़का, आप उसके दोस्तों से पूछ लो, वो लड़का है ही नहीं। कभी उसने कभी कोई नशा नहीं करता था, कभी कोई और नहीं कर सकता था। या तो इसके अंदर ऐप का मामला है या किसी ने उसको मार के लटका दिया। पर अब करणी सेना किस तरीके से मदद करेगी, आप किस तरीके से इस पूरे जो पूरा घटनाक्रम है उसमें बुलंद आवाज करते हुए नजर आएंगे? और साथ में आपने खुद ने कहा कि जो पन्या सेपट हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी माने जाते हैं आपके, और वो फूट फूट कर रो भी रहे थे आपके साथ एकदम गले लगकर, और वो साफ तौर पर दिख भी रहा था कि आप और जो पन्या सेपट हैं दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज माने जाते हैं। वो मेरे पास आते थे, हर बात अपने दिल की शेयर किया करते थे, क्योंकि उसीलिए तो मैं उनको अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ। मैंने भी अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर रखे हैं, मुझे भी बाहर जाना था, लेकिन जब से पता लगा मैं पन्या सेपट जी के साथ हूँ और आने वाले समय में भी पन्या सेपट जी के साथ में हूँ। अगर इसमें किसी भी लेवल पे अगर उसके साथ में कोई भी गलत घटना हुई है, तो अगर इसमें जांच के अंदर कुछ भी कमी हुई तो करणी सेना, मैं इस मुद्दे को भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बना दूंगा अगर इसमें कोई भी कमी। अब इसकी एक एक पहलू पे इनका कल इसके फादर को पढ़ाया जाएगा। जो सुसाइड नोट लिखा था उसकी राइटिंग चेक की जाएगी, इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया। उसके फादर कह रहे हैं मैं उसकी जो लिखने की राइटिंग है वो जानता हूँ। अगर उसमें सही पाया गया ठीक है, अगर उसमें कुछ भी गलत पाया गया और पन्या सेपट जी को दबाया गया तो उनके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत है, करणी सेना और पूरा भारतवर्ष का राजपूत समाज उनके साथ में खड़ा है पूरी ताकत के साथ में। अगर उस बच्चे के साथ में गलत हुआ है तो उस गलत करने वालों का हम लोग पूरी तरीके से उसी की भाषा में भी उसको समझाएंगे। पर बात यह है कि जब हमने उनकी माताजी से बात करी तो उनका कहना था कि हाँ बच्चे के साथ कुछ परेशानी चल रही थी, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी। जब हमने उस बच्चे ने पैसे की बात भी करी अपनी माँ से, तो माँ ने कहा कि मैं बात करती हूँ पन्या सेपट जी से और आपको पैसे दिलवाती हूँ। पर उसने कहा नहीं, पिताजी को ये बात नहीं पता लगनी चाहिए। तो उसकी माँ के नज़रिए में या माँ के दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये था कि बच्चा परेशान चल रहा है, तो या तो उनको FIR दर्ज करवानी चाहिए थी या फिर किसी तरीके से कोई बाहर से मदद लेने की ज़रूरत होनी चाहिए थी, क्योंकि पन्या सेपट कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, पब्लिक फिगर है। किसी भी तरीके से आराम से उनको परेशानी की जो सोल्यूशन है वो मिल सकता था, या फिर कह सकते हैं कि किसी से अगर वो वार्तालाप करते तो कहीं ना कहीं कोई तो सोल्यूशन उनको मिलता। कोई जरूरत अगर वो ऐसी होती तो पन्या सेपट जी मेरे से बात करते। आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम तो होती रहती है, बताते रहते हैं सभी के घर में। मेरे भी दिन में 50 प्रॉब्लम चल रही होगी, आप पे भी इस दुनिया में जो आया सबके साथ चलती रहती। वो अपनी माँ को आप बताइए कि वो उसकी मदर से मेरी बात हुई तो वो 1 बजे घर से अपनी मदर को 2000 रुपये दिए उसने कि मम्मी आप 2000 रुपये लेके दवाई ले लेना। उसके बाद में वो 2 बजे के बाद में वो एक बैग लेकर के वो होटल गया है, और अपने जो उससे पहले उसने जो अपने पापा जी पन्या सेपट जी की जो एडिटिंग किया करता, जो वीडियो बनाया करता, उसने सारे कैमरे वगैरह समेट के रखा है, सारी चीज़ उसने करी है। तो कहीं न कहीं समस्या तो होती रहती है, लेकिन उसको ये समस्या मैं नहीं मान सकता कि उसके साथ में कोई फाइनेंशियली पन्या सेपट जी अगर 20-30-50 लाख 2 लाख की बात थी तो वो जब मेरे इतने नज़दीक थी तो मुझे कह देते, या कोई इस तरह की अगर कोई उसको दबा रहा तो दबाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। अगर कोई दबा रहा तो हम भी बता देते, करणी सेना उनके साथ में खड़ी थी ना। आज भारत का सबसे बड़ा 22 प्रदेशों में है, हमारे से बड़ा कोई संगठन थोड़ी है। पूरे भारत का राजपूत समाज को एक आह्वान करता तो पूरे देश को झाम करने की ताकत रखते हैं, तो पन्या सेपट के बेटे के बाढ़ के भी हाथ नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन इस रीजन में जाया जा सकता है, हो सकता है वो परेशान हो सकता है किसी के राज उसको किसी दूसरे को पता होगा और उसको मार के टांग दिया होगा। उस होटल के बारे में क्या है, कौन से रजिस्टर में एंट्री है, कौन सा रेस्टेड होटल है, आप भी जाके थे, आप एक सोचो वहाँ पे ड्रिंक हो रही है, सारे चीज़ हो सकता है होटल वालों ने मार दिया होगा उसको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए, और करणी सेना इसके ऊपर हर एक एंगल पे जांच कर रही है। करणी सेना जांच कर तो रही है, उसके साथ में मैं शिव सिंह शेखावत राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक चीज़ों पे जांच कर रहा हूँ। कल सुबह 11 बजे पन्या सेपट जी के साथ में उन लड़के के पिताजी और पूरे परिवार के साथ में फिर थाने जाऊंगा, फिर सुसाइड नोट पढ़ूंगा, फिर मोबाइल देखूंगा, और फिर जब तक उनका परिवार सेटिस्फाई नहीं हो जाता है उस लड़के से पूरी जांच होगी, उस लड़की से पूरी जांच होगी, इन ऐपों से पूरी जांच होगी। अगर इसमें कुछ भी अगर हमारे लड़के ने उस पन्या सेपट जी के बच्चे ने गलती करी है तो क्या कर सकते हैं, जो भगवान को मंजूर था वो हो गया। अगर
इसके साथ में किसी ने भी छेड़ाछाड़ी कर दी तो आपके अपडेट इंडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो उसके साथ हुआ ना, उसके करने वालों के साथ भी वो की वो घटना करनी से ना करेगी। आपको विश्वास दिलाता हूं, आप थोड़े दिन में देख लेंगे। लटकाने वालों को भी वहीं लटकाने की हम लोग ताकत रखते हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि पन्या सेपट जी मेरे 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 नज़दीक थे, मेरे परिवार के सदस्य थे, मेरा भी दिल रो रहा है। वो मेरे भी बेटे के समान था। मैं किसी भी एंगल में मेरा भी दिल दुख रहा है कि अगर उस बच्चे के साथ में कहीं भी छेड़ाछाड़ी हुई तो आप थोड़े दिन में ही देखोगे उसको लटकाने वालों को भी लटकाने की ताकत करनी से ना रखती है। शिव जी, एक और मुद्दा चल रहा है। कुछ समय पहले, लाइक 20 से 22 दिन पहले ही कालवाड़ रोड पर 2000 से ज़्यादा गायों के अवशेष मिले थे। एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि 2000 गायों को काट देना और उनके अवशेष मिलना पूरा इतना बड़ा एक घटनाक्रम हो जाता है। किस तरीके से करनी सेना ने उसको लिया और आने वाले वक्त में जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, उनको क्या चेतावनी देंगे? मैं बता देता हूँ, उस मुद्दे पे मेरी भी आप लोगों ने रील देखी होगी। मैं भी गया था, खुद भी गया था। मैंने देखा कि वहाँ पर बताया गया था कि करीबन मैं भी मेरी टीम के साथ पहुँचा तो वहाँ के जो सरपंच है डब्बू जी, तो उन्होंने बताया कि दादा हमारी बात हो गई, सरकार से 7 दिन का टाइम दिया है। मैं देख रहा हूँ कि जिस हिंदुत्व की अपन बात कर रहे हैं, जिस हिंदुत्व को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विदेशों तक हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम राजपूत वचनबद्ध हैं। गाय की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए। आज उसी देश में नहीं, अरे हमारे जयपुर जैसे शहर के अंदर और उस गांव के 500-700 गायों की गर्दन कटी हुई पड़ी थी। तो मेरे को तो देख के 2-3 दिन तक जब उसको मैं देख के आया तो मैं खुद ही, मैं खुद नहीं, अगर सोचने वाला हो तो भी वो पूरा का पूरा हिल जाएगा। मैं आपको बताने जाना तो वो सरकार को अब इस पे काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार हिंदुत्व की वजह से, सनातन की वजह से उनको वोट मिले हैं, सनातन की वजह से वो सरकार में आए हैं, वोट मिले हैं मोदी जी के चेहरे पे। मैं सभी एमएलए और सभी मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि जनता से मिलो, गाय की रक्षा करो, वरना करनी सेना आने वाले समय में हमारे पास संख्या बल की कमी नहीं है। एक भी इलाके में किसी एमएलए एमपी को विधानसभा में नहीं जाने देंगे। राजस्थान, अब तो जयपुर और पूरे राजस्थान में मैंने करनी सैनिक जितने भी मेरे जिला अध्यक्ष सभी को अपडेट कर दिया, एक भी गाय को किसी भी एंगल में काटा नहीं जाए। कोई भी ट्रक मिलता है तो तुरंत करनी सेना के नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग फ़ोन करिए। और गौ रक्षकों के साथ में अब करनी सेना भी काम कर रही है। और अब आने वाला समय है, अब ये करना पड़ेगा। वो जो 2000 गायें कटी पड़ी थी, 500 गायों के सर मिले हैं वहाँ पर, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए तुरंत। वो अपराधी, आप सोचो कि मेन रोड से 50 मीटर की दूरी पर ही गायें काटी जा रही है। अपन हिंदुत्व की बात करते हैं, अपन विश्व गुरु बनने वाले हैं, अपन सारी बात करें, हमारे जयपुर की राजधानी में ही गायें काटी जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें करनी से ना किसी भी एंगल में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गायों की रक्षा, ये हिंदुत्व के ऊपर हो रहा है प्रहार। आप देख रहे हैं, आज तो थोड़े दिन पहले मैं भी, कल मेरी टीम बैठी थी, किसी मंदिर को किसी ने बेचने की कोशिश करी, मेरी भी अखबार के अंदर न्यूज आई है। आपने देखा, हम लोगों ने बैठ करके वहाँ पर हनुमान चालीसे का पाठ किया। अब लोग हर चीज़ पे हम लोग गाय पे काम करेंगे, मंदिर पे काम करेंगे, ब्राह्मण की रक्षा के लिए काम करेंगे, साधु संतों की रक्षा करने के लिए काम करेंगे, हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सभी को, जितने भी संगठन बने हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ, आप लोग कहाँ चले जाते हो? जब कालवाड़ रोड के ऊपर 500-2000 गायें जब मर गई थी, क्या चुनाव के टाइम में भी आपके जो ये संगठन खड़े होते हैं? हर समय पे करनी सेना को खड़े होने की जरूरत क्या पड़ती है? आप लोग खड़े क्यों नहीं हो? जब चुनाव आते हैं तो जब सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अब हम लोग काम कर रहे हैं और मैं ऐसे नेताओं की भी लिस्ट बना रहा हूं जो आने वाले समय में जो हिंदुत्व पे काम नहीं कर रहे, जो नेता गाय की रक्षा के लिए काम नहीं करे, मंदिर की रक्षा काम नहीं करे, ब्राह्मण की रक्षा के लिए काम नहीं करे। हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो क्या हमारे हिंदू राष्ट्र में ऐसे काम होने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पे? आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग सारे जितने भी सरकार के, आपको मोदी जी के चेहरे पे आप लोगों को वोट मिले नहीं आने वाले, आप लोग अगर आने वाले समय में आप खड़े होकर के दिखा देना, मोदी जी के चेहरे पे आपको वोट मिले, तो मोदी जी के चेहरे की आप लोग इज्जत रखो। आपके इलाकों में गाय काटी जा रही है, किसी मंदिर पे, एक दिन पहले की भी आपको न्यूज़ भेज देता हूँ, हमें उतरना पड़ा। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है धर्मेंद्र सिंह सांजू, वो उतरे पूरी टीम के साथ में, पन्या सेपट जी के वहाँ बैठा हुआ था, हनुमान चालीसे का पाठ किया। मंदिर को बेचने की बातें करी जा रही है, हिंदुत्व पे चीज़ें दिक्कत आ रही है, तो हम लोग
इसके ऊपर पूरी काम कर रहे हैं। अब हम लोग हिंदुत्व पे काम करेंगे, गाय की रक्षा के लिए काम करेंगे, ब्राह्मण की रक्षा के लिए काम करेंगे और साधु संतों की रक्षा के लिए काम करेंगे। अब आने वाले समय में अगर इस पे सरकार नहीं काम करती है तो हम लोग, हमारी सेना है, हम लोग अपने तरीके से, हम लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। अगर ये दोबारा ये इस तरह की चीज़ें होती है तो सरकार को भी हम लोग चेता देना चाहते हैं, प्रशासन को भी चेता रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं आई तो करनी सेना अपने हाथ में, कानून अपने हाथ में ले लेगा। करनी सेना हमेशा से ऐसे मुद्दे उठाती रही है और आप शिवजी जिस तरीके से ये मुद्दे उठा रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ आज भी दुखद है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा दुखद जो घटनाक्रम था वो हुआ। आप लोगों को भी जो है रोज़ धमकियों भरे मेल आते होंगे, मैसेज आते होंगे, फ़ोन आते होंगे, किस तरीके से डील करते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ना तो सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी डरे थे, ना शिव सिंह शेखावत डरा है। आज तक मेरे को पाकिस्तान नंबरों से लेके इंटरनेशनल कॉल देख लो, चाहे जितने भी ये इंटरनेट के कॉल देख लो, मेरे को करीबन 100 से 150 नंबरों से धमकी है। परिवार FIR दर्ज करा रखी है। कंडीशन कई बार तो ये हो जाती है कि मुझे दिन में बैठा हूँ तो जिन नंबरों की धमकी है वो मेरे ऑफिस से मेरे घर जाता हूँ तो पहले थाने के अंदर परिवार दर्ज कराता हूँ। फिर मैं घर पे अगर खाना खा रहा हूँ, तूने कपड़े पहन रखे हैं, तेरे परिवार को उड़ा देंगे, तुझे मार देंगे, तूने जैकेट पहन रखी, उसकी परिवार दर्ज कराने के लिए मैं थाने के अंदर सुबह परिवार दर्ज कराता हूँ। फिर करनी सेना कार्यालय आकर के लोगों के साथ जन सुनवाई करता हूँ। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डरने वाले ना सुखदेव सिंह था, ना शिव सिंह शेखावत है और ना हम लोग कभी डरेंगे। सभी नंबरों से धमकी आ रही है। सरकार को अब पूरी ताकत के साथ में काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छा काम कर रही है और इनको और ही मजबूती के साथ में काम करना चाहिए। मेरे को भी पता है कि आने वाले समय में मेरे पे अटैक होगा, वो कब होगा, किस एंगल में होगा, कब होगा। आप लोगों ने देखा बहुत बार मेरे पे हमले हो चुके हैं। मैं झुंझुनू गया, वहाँ भी मेरे को कहा कि तू झुंझुनू की शहीद की यात्रा में गया, वहाँ भी मेरे को कहा तूने जैकेट पहन रखी है, इस कलर की कुर्ते पजामे पहन रखी है, जयपुर पहुँच के बता देना। घर के कार्यालय में रखते हैं तो कह रहे हैं कि तेरी गाड़ी को बम से उड़ा देंगे, तेरे को तेरी सुरक्षा में हमारे आदमी हैं। थोड़े दिन पहले मेरे कार्यालय के अंदर कोई घुस गए थे 3-4 लड़के, जो सबसे पहले हमारी सुरक्षा गार्ड जो फ्लैट बना हुआ था उसको उन्होंने लॉक किया। उसके बाद में ऊपर जा कर के 3-4 फ्लैटों को तोड़ा तोड़ी करी, मुझे ढूंढा गया क्योंकि मैं एक जगह रहता नहीं हूँ। मेरी फॉर्चूनर वहाँ खड़ी थी जिसके ऊपर करनी सेना का प्लेट लगी हुई है। मैं गाड़ियाँ चेंज करता रहता हूँ, लेकिन वो मुझे ढूंढ के चले गए। जान को मेरी को खतरा है। आने वाले समय में मैं मेरी सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं बहुत मजबूती के साथ में ले रहा हूँ, लेकिन मैं राजपूतों का नेतृत्व कर रहा हूँ। तो मैं हमारे जो महापुरुषों ने, हमारे महापुरुष नहीं डरे थे, जिस देश का नाम राजपूताना था, तो शिव सिंह शेखावत भी डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन जान को पूरे दिन खतरा है। हजारों की संख्या में परिवार दे और FIR दर्ज करा दी। अब उनका पता ही नहीं लगता। यही ऐप की कहानियाँ हैं। कहते साहब ऐप के साथ में ये आ रखा है, कोई कंप्लेन दर्ज कराते हैं, कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं लोग आप सुरक्षा की बात करते हो। अरे शिव सिंह शेखावत क्या सुरक्षा की बात करेगा? शिव सिंह शेखावत क्या न्यूज़ में आने के लिए करेगा? मैंने आपको बता देता हूँ, मीडिया के माध्यम से बताता हूँ, 100 से ऊपर ज़्यादा FIR दर्ज करा रखी है। मैं कभी भी किसी मीडिया में नहीं आया। मैं इस चीज़ में नहीं चाहता, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कितनी कमी है। जो एक हिंदुत्व की बात करने वाला आदमी को जब हम लोग मार सकते हैं, सुखदेव सिंह को मार के फिरौती मांगने लग गए थे, शिव सिंह शेखावत को मार के फिरौती मांगेंगे तो लोगों को लगेगा शिव सिंह शेखावत जो सुरक्षा में रह रहा था, इतनी उसके फॉलोवर थे, उसके बाद भी उसको मार दिया ना। तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को आप आने वाले समय में देख लेना, आप फिरौती मांगेगी 50 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो। तो हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं जितने दिन तक, जब तक हैं इस भगवा को बचाने की, भगवा के साथ में हैं और हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। एक आखिरी प्रश्न है कि आने वाले वक्त में एक आईफा अवार्ड शो जो है वो होने वाला है, जो करनी सेना की तरफ से होने वाला है। किस तरीके से, क्या पूरा इवेंट रहेगा, क्या कुछ पूरा है, आप एक बार बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि राजस्थान के बारे में दिखा जाता है। हमारी माता पद्मावती थी, उनको दिखा दिया जाता है, गलत तरीके से दिखा दिया जाता है। राजस्थान के जो बाहर के कलाकार आते हैं, हमारे गढ़ यूज कर लेते हैं, हमारे किले महल यूज कर लेते हैं, फिर जा कर के दिखाते थे राजपूतों को। हमारे जोधा अकबर के बारे में गढ़, हमारी जोधा कोई थी नहीं ना, कौन अकबर था? एक बात बताओ ना, वो 2.5 फुट का पूरा था,
उसको, और महाराणा प्रताप इतिहास को गलत दिखा दिया। मैं आपके सामने अपडेट इंडिया के न्यूज़ के माध्यम से बता देता हूं कि सवाई मान सिंह जी के परिवार के बारे में बता देता। तो आप मुझे न्यूज़ के माध्यम से बता दीजिए कौन योद्धा थी। बच्चे उसी को इतिहास मान लेते थे। इसीलिए मैंने राजस्थान के कलाकार सारे अभी करणी सेना के लाइफ टाइम मेंबर बन गए। उनको एक ही चीज़ बोली कि इतिहास के बारे में गलत नहीं दिखाया जाए। आपका उनका मान सम्मान, अवार्ड का फंक्शन करणी सेना की तरफ से पूरा पैसा लगा करके पूरे राजस्थान को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी का भी सपना है, फिल्म सिटी बना रहे हैं, और ये अवार्ड के बाद में सीएम साहब से मैं मिलूंगा और उसके बाद में इस फिल्म सिटी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान शिव सिंह शेखावत का रहेगा। लेकिन सभी कलाकारों को बता देना चाहता हूँ, सभी जितने भी कलाकार हैं, क्योंकि हमारा इतिहास खून से लिखा हुआ इतिहास है। आप लोग उसको इतिहास को नहीं मिटा सकते। आप यहाँ महाराणा प्रताप को दिखाइए, आप हमारी माँ हांडी रानी को दिखाइए, आप हमारी माँ पद्मावती को दिखाइए, आप उनका इतिहास बताइए। आज ये बताया जाता है कि फिल्मों के माध्यम से उसको अमृतपुरी को ठाकुर साहब बना दिया जाता है, और शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर को बना जी बना दिया जाता है, किसी की बहन बेटी पे हाथ डालते हैं। अरे हम लोग वो राजपूते, किसी की बहन बेटी की तरफ कोई देखता था तो उसकी आंखें निकाल लिया करते थे, और जो उसकी तरफ हाथ करता था उसका हाथ काट लिया करते थे। दिखाते थे कि फैक्ट्रियों में काम कराते हुए ज़मीनों पे, अरे ज़मीनें जब हमारी थी हम किससे अंगूठा लगवा रहे थे? उस समय कौन सी फैक्ट्रियां हुआ करती थी? राजपूतों को बदनाम किया जाता है। आज ये बता दिए पन्या सेपट है, ये जाति का मीणा है। क्या राजपूत समाज का पूरा राजपूत समाज उसकी तीये की बैठक में आप जाकर के देखेंगे, करणी सेना उनके साथ में खड़ी है, तन मन धन चीज़ों से पूरे जीवन भर उनके साथ में खड़े। हम राजपूतों ने सर्व समाज की रक्षा करने के लिए काम किया, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। आज लोग नाम लगाते हैं सिंह, शर्मा, अग्रवाल, वो हमारे राजपूतों की वजह से लगाते हैं। मैं शिव सिंह शेखावत भी सर्व समाज की बिना किसी जाति पूछे 3 से 4 घंटे जन सुनवाई काम करता हूँ। जिसकी समस्या होती है, अगर नई सरकार और प्रशासन सुनता है तो उसके ताकत से पूरी टीम को लेकर के धरने पे बैठने की ताकत रखता हूँ। हम लोग वो राजपूत है, हमारा सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता है, और इसी तरीके से हिंदुत्व को हम लोग मजबूत करते रहेंगे। आने वाले समय में देख लेना, जब राजपूत कमज़ोर हुआ है, जब हिंदुत्व कमज़ोर हुआ है, राजपूतों को पूरी ताकत के साथ में बढ़ना चाहिए। मैं जिंदा रहूँगा तो आने वाले समय में आपको दिखा दूँगा कि एक भी मंदिर पे कहीं भी कोई भी आतंकवादी इन मुगलों की औलादों को किसी भी एंगल में मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक मंदिर की तरफ, एक गाय की तरफ, एक ब्राह्मण की तरफ, एक साधु की तरफ कोई भी आदमी नहीं देखना चाहता। मेरा हिंदुस्तान है जो हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत। इन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा जो पन्या सेपट के बेटे की आत्महत्या का घटनाक्रम था, और साथ में किस तरीके से हिंदुत्व जो है आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं, और किस तरीके से जो गौ रक्षक है उसके तौर पर भी इन्होंने हमेशा से काम किया है। लगातार आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल।